कि लोग उस मित्रता की दुहाई आज भी दिया करते हैं। एक भगवान के बड़े प्रिय मित्र थे सुदामा। जब भगवान अवंतिकापुरी में गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस समय उनकी बड़ी प्रीति विप्र सुदामा से हो गई थी। वे सुदामा जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, भगवान का भजन करते हैं, उनकी रहनी कैसी है मेरे प्यारो, उनका व्यवहार कैसा है, इस विषय में श्री सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। कृष्ण आसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। कैसे हैं विप्र सुदामा, कैसे हैं? प्रसन्न आत्मा, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लिया है। वेशभूषा कैसी है? एक धोती है जिसको कमर पे भी लपेट रखा है, थोड़ा पीठ पे ओढ़ रखा है। वृक्ष के नीचे बैठे माला फेरते हैं, किसका नाम लेते हैं? उस परब्रह्म परमात्मा का, जिसको पाने के लिए प्रत्येक प्राणी इस वसुंधरा पे आता है। ये वसुंधरा क्या है? ये एक सराय है, एक डेरा है, एक विश्राम गृह है। जब जीव इस विश्राम गृह में आता है तो क्या देखता है? हमारी अगली गाड़ी कौन सी है, कहाँ जाना है हमको? तो ये वसुंधरा पे जीव का इस सराय है, इससे इसको अगली गाड़ी पकड़नी है। कहाँ जाना है? अपने गंतव्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। विप्र सुदामा भगवान की पूजा किया करते हैं, भगवान का ध्यान किया करते हैं। इनकी पत्नी बड़ी सुहृदयी है मेरे प्यारो। 4 बेटे हैं सुदामा जी के, और पत्नी का स्वभाव कैसा है? सुदामा भजन में लगे हैं, पत्नी इंतजार में लगी है कि कब हमारे पति की आंखें खुले और कब बच्चों के विषय में हमसे चर्चा करें। जो मिल जावे रूखा सूखा खा लेती है, और धोती कैसी पहन रखी है? जो 10 जगह से सिली हुई है। पानी उबालती है पात्र में, बच्चों को बिठा लेती है, जब तक उबालती रहती है जब तक कि बच्चे सो ना जाए। मेरे प्यारो, सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वो जीव, वो प्राणी होता है जो कृपण हो, जो लोभी हो, जो लंपट हो। दरिद्र किसको कहते हैं? जिसके चित्त में दरिद्रता हो। सुदामा गरीब है, निर्धन है, लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्री तो कुछ और ही होता है मेरे प्यारो, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े नीच से नीच शब्दों से क्या करके संबोधित किया गया है। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है। देवी अपने बच्चों को पहला फुसला के कभी सुला देती है, कभी पानी पिला देती है। दूसरों के घर में काम करके जो मिल जाता है उससे उनकी पूर्ति कर देती है। कच्चा मिट्टी का घर बना हुआ है जिसके ऊपर छत भी नहीं है, बर्तन टूटे फूटे हैं। एक दिन स्वामी के चरण पकड़ के बैठ गई, बोली भगवान हमने सुना है कि आपके मित्र, आपके सखा द्वारकाधीश भगवान है, क्या ये बात सच्ची है? सुदामा ने अपनी देवी के मुख से जैसे ही नाम सुना द्वारकाधीश का, मन में विचार आया, कितने वर्ष गुजर गए, कितना समय गुजर गया, मैं अपने मित्र से नहीं मिला। उससे कहा था कि देख
तू विवाह करे तो मुझे जरूर बुलाना। मैंने भी कहा था कि तू विवाह करे तो मुझे जरूर बुलाना। मेरा सखा कृष्ण तो ऐसा नहीं है कि जिसको मेरी याद ना आती हो, पर मैं किस मुख से उससे मिलने जाऊं? अरे मेरे पास तो कोई भेंट भी देने के लिए नहीं है मेरे पास। देवी से कहते हैं, देवी मित्र के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, मंदिर में जाओ, यहाँ कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मन तो खूब करता है अपने सखा से मिलूं, अब शरीर भी जर्जर होने लग रहा है। न जाने कब प्राण छूट जाएंगे, कब मैं अपने सखा से मिल पाऊंगा। देवी ने जब उत्कंठा जानी, पहले से कहती तो कभी ना जाते, पहले उनके मन की बात निकाली। बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ उपहार, कुछ संविदा, कुछ सामग्री लावे आपके मित्र के लिए। सुदामा ने कहा, देवी इससे बड़ा तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। आप कहीं देवी जी कहा दूसरों के घरों में जाकर के उनका काम किया और उनके घर से मुट्ठी मुट्ठी भर जो चावल था, जो धान था वो मांगा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन सुनो कैसी पोटली बनाती है वो। या चित्वा चतिरो मुष्टिम विप्रान पृथुकतंदुला चैलखंडेन तान् बहत्वा भद्रे पादुपायनम्। 4 प्रकार के मुट्ठी भर चावल, जिसमें से कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई टूटा है। 4 प्रकार के वो तांदुल संस्कृत में चावल को बोलते हैं मेरे प्यारों। उसको एकत्रित किया, एक पोटली बनाई और अपनी साड़ी फाड़ करके उसमें बांध दिए वे चावल। अपने स्वामी से कहती है, हे नाथ मेरा एक संदेश है, क्या आप अपने मित्र को सुना देंगे? मैं भी तो उनकी भाभी लगती हूँ ना। सुदामा ने कहा, बताओ देवी सुना दूंगा। बोले अपने मित्र से कहना, 1 मास 2 पखवारी में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होय। इतना संदेश भेज देना, हे गोपाल आपने 1 महीने में 2 एकादशी बनाई है जिस दिन अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन मेरे घर में तो रोज ही एकादशी होती है। मेरे घर में अन्न का इतना अभाव है कि रोज एकादशी होती है, लेकिन अभाव है ये नहीं कहा सुदामा से। यदि ये कह देती तो सुदामा वो संदेश ही ना सुनाते। 1 माह 2 पखवार में 2 एकादशी हो गए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। ये संदेश मेरा अपने मित्र को सुना देना। स्वामी ने कहा, ठीक है देवी सुना दूंगा। चल दिए सुदामा जी। काष्ठ की तरह पैर हो गए हैं मेरे प्यारों, बीमारियां फट चुकी हैं, चलते चलते उनसे खून निकलने लगा है, कांटे चुभ गए हैं। नदी के किनारे बैठे नाविक ने देखा ये विप्र ब्राह्मण है। बोले महाराज आपको कहीं जाना है? सुदामा बोले, हाँ मुझे द्वारका नगरी जाना है। बोले तो एक काम करो, नाव में बैठ जाओ, मैं नदी को उस पार उतार दूंगा, आपको द्वारका नगरी नजदीक पड़ जाएगी। बोले नाविक महाराज मेरे पास देने के लिए धन नहीं है। अरे महाराज आप ब्राह्मण देवता हो, आपका आशीर्वाद मिल जाए यही मेरे लिए बड़ी बात है। आप सेवा का अवसर तो प्रदान कीजिए। बैठा लिया नाव में मेरे प्यारों, छोड़ दिया उस पार। चलते चलते रात्रि हो गई तो सुदामा जी वही
सो गए वृक्ष के पेड़ के नीचे। मेरे प्यारों, पहुंच गए हैं सुदामा जी नगरवासियों से पूछते पूछते द्वारका नगरी में। जो अपना नाम सुदामा बता रहा है, द्वारका की नगरी में पधारा है, तो बड़े प्रसन्न हो गए। सिंहासन से उठ दिए, उनका पीतांबर गिर गया। थान में जल लेकर आओ, मेरा मित्र आया है, मैं उसके चरण पखारूंगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण देवता भी है। मित्र तो है लेकिन ब्राह्मण देवता है। और तो भगवान ने उनके चरणों को देखा। मेरे प्यारों, चरणों में इतनी मोटी मोटी रेखाएं बन गई हैं, फट गई हैं बीमारियां, जिनमें से खून निकल रहा है और कांटे चुभे हुए हैं, ना जाने कितने हैं। हे सुदामा, तुमने इतने दिन कहाँ समय बिताया? तुम्हारी अवस्था तो देखो, वृद्धों जैसी हो गई है। कहाँ दिन खोए तुमने अब तक यहाँ? लेकिन सुदामा जी अपना एक हाथ ऊंचा नहीं करते हैं। तो पूछती है रुक्मणी जी, विप्र ब्राह्मण देवता, आपका हाथ तो कुशल मंगल है ना? कोई लकवा कवा तो नहीं हुआ? कहते देवी जी ठीक है मेरा हाथ। अब लाला समझ जाते हैं, मित्र को ही अच्छे से जान सकता है। और फिर ये तो लंगोटिया मित्र है। मेरे प्यारों, गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, बचपन से एक दूसरे की अच्छाई बुराई भली भांति जानते हैं। आज द्वारकाधीश समझने देर नहीं लगी कि जरूर मेरे मित्र ने कुछ छुपा के रखा है। हाथ पकड़ा बात करते हुए और खींच दिया, पोटली टपक गई। उठा ली भगवान ने, कहा प्रभु, हे विप्र देवता, हे पंडित, हे मेरे प्रिय सखा, अनेकों अनेक संबोधन किए उपहास में, कैसे? जैसे विनोद करते हैं। कहा एक बात तो बताओ, बचपन से लेके अभी तक तुम्हारी ये छुपाने की आदत नहीं गई? सुदामा ने कहा, लाला मैं क्या छुपा रहा हूँ? बोले छुपा नहीं रहते और क्या, ये तुमने हाथ के नीचे जो पोटली छिपा रखी है, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा उपहार, इसे तुम अपने पास रखना चाहते हो क्या? वापस लेके जाओगे? अब नीचे सिर, इतना बड़ा वैभव जो देख लिया भगवान का, सोने की द्वारका पूरी बनी हुई है, इतना विशाल नगर जहाँ नौकर चाकर भी सोने के आभूषण पहन के घूमा करते हैं, वहाँ ये 4 प्रकार के टूटे चावल में दूंगा, कैसा लगेगा? ये मन में विचार कर रहे हैं सुदामा जी। लेकिन मेरे तो नारायण का भाव ही कुछ और रहता है। पोटली निकाली, आहा भाभी ने कितना सुंदर प्रसाद भेजा है। एक मुट्ठी भर के खाली, दूसरी मुट्ठी भर के खाली। रुक्मणी ने देखा, 2 लोग दे दिए, तीसरा लोक मेरा है, मैं भी निवास करती हूँ। मुट्ठी पकड़ ली, प्रभु ठीक है दया करो, मैंने कम बना किया है, मगर एक बात तो बताओ, धन दे दो, वैभव दे दो, ऐश्वर्य दे दो, अच्छा राज्य दे दो, क्या मुझे भी दे दोगे अपने मित्र को? बोले दीदी तुम्हें क्यों दे दूंगा? बोले तीसरी मुट्ठी खा रहे हो तो मैं भी चली जाऊंगी इन्हीं के साथ,
फिर रह जाना ठंडन गोपाल। अब ये चर्चा मन में चल रही थी मेरे प्यारो। बाहरी दृष्टि से क्या कहती है नाथ, अकेले प्रसाद खा लोगे अपने मित्र का? अरे हमारी संख्या बहुत है, एक एक दाना भी पड़ जाए पूरन तो बहुत बड़ी बात होगी। कितनी है देवियां? 16,108। इधर क्या हुआ मेरे प्यारो, आराम किया एक दो दिन सुदामा जी ने। अब चर्चा होती है हास परिहास की। सुदामा जी पूछते हैं, लाला तूने बतायो ना तेरा विवाह है गयो कि ना है? लाला बोले, एक बात बताओ ब्राह्मण देवता, आपको विवाह हो कि ना है कि आप जैसी बातें करते थे वहां आश्रम में? मैं तो साधु बनोगो, मैं विवाह ना करेंगो, तो विवाह करो कि साधु बन गए? बोले शर्मा गए सुदामा जी। बोले लाला विवाह तो जरूर हो है। बोले अच्छा, तो हमें बुलाओ काहे नहीं? बोला बुलाओ जैसे नहीं, कछु भव्यता थी नहीं। अब तुम इतने बड़े राजा बन गए तो हमने सोचा इतने बड़े राजा को बिठा लेंगे कहा, इसलिए नहीं बुलायो। पर तू एक बात बता, तूने काहे ना बुलायो? आपस में बातें हो रही है ब्रजभाषा में मेरे प्यारो। बोले महाराज अब आपसे क्या छुपाना, आप तो हमारे मित्र हो। जितनी भी शादियां जितने भी विवाह हुए पहले से तारीख पक्की ही नहीं हुई, जहां गए बस वहीं फेरे हो गए साथ। बोले लाला कुछ बात समझ में नहीं आई। बोले बात का समझाए महाराज जी, ये पहली जो देवी है इनका हरण करके ले आए, दूसरी इसमें तक मणि की चोरी लगी तो उसका मणि को लौटाने गए ढूंढ ढांड के, तो वहां दूसरी शादी हो गई। फिर तीसरी उनके पिताजी ने मणि भी लौटा दी और देवी भी दे दी। ऐसे करते करते जो है मेरी शादियां हुई। मुझे पता ही नहीं कि मैं शादी करने जा रहा हूँ कि किसी का दुख दूर करने जा रहा हूँ। बोले अच्छा ऐसी बात है तो बुलाओ, भाभियों को बुलाओ। बोले महाराज आप तो ब्राह्मण है, आपका आशीर्वाद तो जरूर दिलवाएंगे। अब संख्या नहीं बताई द्वारकाधीश ने कितनी शादियां हुई हैं। भगवान ने द्वारकाधीश है, उनने सोचा करी होगी, राजा है दो चार हुई होगी। पहले आई रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, दूधो नाओ पूतो फलो, भगवान तुम्हें खूब वैभवशाली बनाए, ऐश्वर्यशाली बनाए, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, कभी कोई तकलीफ ना आवे, तुम्हारा पति खूब लंबी आयु को प्राप्त करे, तुम दोनों कुलों की शोभा बनो। आशीर्वाद देते देते 15-20 मिनट निकल गए। अब भगवान जी बोले महाराज और भी देवियां लगी हैं लाइन में। रुक्मणी जी बोले विशेष है ना, तो इनको विशेष आशीर्वाद दिया है। अब आई जामवंती, फिर सत्यभामा, फिर मित्रवृंदा, फिर सत्या, फिर श्रद्धा, फिर लक्षणा, एक एक करके सारी पहले पटरानियां आई, फिर रानियां शुरू हो गई। अब जहां संख्या 10 से ऊपर हुई मेरे प्यारो, सुदामा जी बोले लाला ये देवियां किसकी हैं? पड़ोसन की, घर में काम करने वाली हैं, रिश्तेदार हैं। बोले ना। बोले तो बोले जो बेई है। बेई कौन? बोली हमारे अर्धांगिनी। और कौन? तो फिर आशीर्वाद दिया, दूधो नाओ पूतो फलो, जाओ दूधो नाओ पूतो फलो। करते करते जा संख्या 50 पे पहुंची। बोले लाला अब ये कौन है? रिश्तेदार। बोले ना जो बेई है। आशीर्वाद देते देते संख्या 100 से ऊपर पहुंची, मुंह सूख गया। सुदामा जी का मुंह सूख गया आशीर्वाद देते देते, और हाथ ऊंचा करे करे हाथ दुखने लगा। लाला देख तू तो बचपन से बहुत शरारती है, बहुत नटखट है, साची साची बता दे मैं बूढ़ा ब्राह्मण काय को मेरी गत कराना हुआ है? बोले तेरी सो खाना वाला मित्र, ये सारी की सारी बेई है। बोले तो कितनी है? बोले संख्या बताओगे तो बेहोश तो नहीं होगे? बोले ना। बोले 16,108।
सुदामा जी हाथ पकड़ के ऐसे ही बैठे रह गए। लाला तूने शादी करी है कि खेल रचाओ है? बोले महाराज हमारे संगे तो मजाक ही होगा। बोले अच्छा एक बात बता, तू सबको पति है ना? बोले हाँ। बोले सब तेरी अर्धांगिनियां हैं? बोले हाँ। तू ही आके हमको प्रणाम कर ले, इकट्ठो आशीर्वाद तो ही को दे दे तू, तो तू बांटत रही है महीने 2 महीने साल भर में। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए ब्रह्म ब्राह्मण सदा देवता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब मेरे प्यारो बड़ा हाथ प्रयास हुआ, अच्छा समय निकला सुदामा का। भगवान ने सुदामापुरी द्वारकापुरी के समान सुंदर शोभायमान करा दी। सुदामा जी की विदाई कर दी। सुदामा जी अपने घर को गए। घर का ऐश्वर्य वैभव देखकर बड़े संतुष्ट और प्रसन्न हुए और इसके बाद में भगवान के धाम को उन्होंने प्रस्थान किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कथाएं